नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह है अभी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि थनैले जैसी खतरनाक बीमारी से जो डेयरिया बर्बाद कर देती है, जीना हराम कर देती है, उससे हमने कैसे पार पाया है। शुरू के 1 साल तो हमारा ये बहुत जीना हराम रहा कि पता चला गाय दूने गए, बाग फूल गया, बाग में स्वेलिंग आ गई, डॉक्टर को फोन किया, रात में डॉक्टर नहीं आया, सुबह तक वो तुम्बा हो गया या बड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, थन में से छींचले आने लगते हैं, आदमी का स्ट्रेस खत्म हो जाता, सारा स्ट्रेस में आ जाता है, दूध बनता नहीं है, 4 दिन है, महंगे एंटीबायोटिक लगेंगे, दूध खत्म हो जाएगा। नया फार्मर डेयरी शुरू करता है तो 5-7 हजार के एंटीबायोटिक लग जाते हैं, 5-7 हजार का दूध खत्म हो जाता है। तो ये शुरू में 1 साल हम बहुत परेशान थे। यही होता था कि रात में अचानक फोन आ गया डेयरी से कि उस गाय का बाग सूज गया है, अभी दूध निकाला था, मोटा हो गया है, दूध में पानी बन गया है, छिछले आ गए, मतलब जीना हराम कर देती है डेयरी। और नए फार्मर्स के लिए डेयरी जो बर्बाद होने का कारण है वो मैस्टाइटिस ही है, थनैला जिसको हम बोलते हो। आज मैं आपको बता रहा हूँ हमने कैसे थनैला को बिल्कुल खत्म कर दिया है। आज हमारी इतनी गाय है, हमें कोई स्ट्रेस नहीं, हम तसल्ली से सोते हैं। क्यों? हमारे पास बचाव भी है, सुरक्षा भी हम करते हैं और हमारे पास इलाज भी है, तीनों चीजों हम पहुंच गए हैं। वैसे हमारे यहाँ मैस्टाइटिस अब नहीं है, लेकिन बहुत से हमारे दोस्त हमसे संपर्क में, वो परेशान है कि खून आ गया, ये आ गया, क्या करे। तो आज मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ जिससे आप अपने डेयरी फार्म से थनैला को बिल्कुल छूमंतर कर देंगे जी। आने वाला ही नहीं है, गारंटी है। तो सबसे पहले बात करेंगे थनैला आता क्यों है। थनैला आने का मेन कारण ये है, जो 99% कारण है वो है चारे में टॉक्सिन का होना, बॉडी में टॉक्सिन चले जाना, जहरीले तत्वों का चले जाना ही। सीधी भाषा में बात कर रहे हैं, मैं खुद किसान हूं। तो जहरीले तत्व अगर आपके गाय के बॉडी में बनेंगे तो वो निकलेंगे। तो बॉडी में जहरीले तत्व टॉक्सिन का बन जाने की वजह से थनैला आता है। तो सबसे पहला जो रास्ता हमने आजमाया, पहले हम भी इलाज की तरफ थे कि थनैला आ गया तो एंटीबायोटिक लगाए, ठीक तो हो गया, लेकिन खर्चा हो गया तमाम, गाय का बांक तिरछा हो गया जी, फिर बिकने में दिक्कत और वो हार्डपन रह जाता है, दिक्कत कहीं ना कहीं रह जाती है। तो हम पहले इलाज करते थे, लेकिन फिर हम बचाव पे गए हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं बचाव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो चारे के साथ, चारा एक तो आपका फंगस लगा नहीं होना चाहिए, भूस अगर आप दे रहे हैं तो भूस भिगा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रेश चारा होना चाहिए बिल्कुल। और साथ में देना है आपको टॉक्सिन माइंडर। टॉक्सिन माइंडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अच्छी का। तो हम जो खिला रहे हैं बिरबैक का है, टॉक्सीमिनेटर है ये काफी महंगा है और 10 ग्राम की इसकी केवल डोज है, केवल 10 ग्राम आपको डोज देनी है। तो टॉक्सिन माइंडर देना है और ये मिनरल मिक्सचर देना है आपको। ये कैमिन का मिनरल मिक्सचर है, हम कैमिन दे रहे हैं अभी। जो हम दे रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तीसरा, वफर बहुत जरूरी है। तो आप हाई, जो गाय रहती है दूध वाली, उनको हाई फीड दी जाती है, तो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, रूमन का पीएच को बरकरार रखता है ये। तो नर्चर ऑर्गेनिक का ये बफर है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि फीड की साइड से हम कंट्रोल करने की बात करेंगे कि थनैला आए ना, बात ही खत्म हो जाएगी। जो जिसपे हम काम कर रहे हैं, 10 ग्राम टॉक्सिन माइंडर दे दिया, 50 ग्राम लगभग गाय के साइज के हिसाब से, फीड के हिसाब से बफर दे दिया, सोडा, मीठा सोडा भी दे सकते हैं आप, 50 ग्राम वो दे दिया। और मिनरल मिक्सचर तो हर कंपनी का अलग हिसाब है कि कौन सी कंपनी कितना दिलवा रही है, वो आपके अपने ऊपर है। जैसे हम तो कैमिन का भी देते हैं, नर्चर ऑर्गेनिक के ट्रेस मिनरल भी हमने दिए हैं, छोटी गाय को हम एग्रीमिन फोर्ड भी दे रहे हैं ना। तो वो आपकी सलाह, आप कौन सा दे सकते हैं। तो ये 3 चीज अगर आप दे रहे हैं तो आपके फार्म पे मैं बोलता हूँ 90% थनैला जो कुछ समय में खत्म हो जाएगा। चारा आपका बिल्कुल प्योर होना चाहिए और ये चीजें आपको देनी देनी। इसमें आप कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एक गाय पे मुझे लगता है 500 रुपए महीना का खर्च आता है इसे टोटल ये सब चीजें देने से। इससे आपकी गाय भी मजबूत रहती है और मैस्टाइटिस भी नहीं आता है। क्योंकि अगर एक बार मैस्टाइटिस बड़ी गाय में आ गया तो आपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो 10,000 रुपए का नुकसान तो तय है। 5 दिन उसका दूध खत्म हो जाएगा, 20 लीटर भी दे रही तो 1,000 रुपए का दूध, 5,000 का दूध चला गया, 5,000 के एंटीबायोटिक चले गए। उसके बाद भी ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका थन ठीक हो जाए। थन खराब हो गया तो 50% गाय की कीमत खत्म, सैर सपाटा हो जाता है, गाय होती है बर्बाद और किसान हो जाता है टूट। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, ये फीड की तरफ से आप 90% थनैले को कंट्रोल कर लेंगे और कोई गलत नहीं है। हम बिजनौर में भी सीस की टेक्निकल मीटिंग थी, वहां भी यही बताया गया कि थनैला जो है वो जो मैनेजमेंटल डिसीज है। मैनेजमेंटल मतलब कि हम अपने आप ही इस बीमारी को पैदा करते हैं, पशु इसको अपने आप पैदा नहीं कर रहा है। तो पहला रास्ता आपका यह है कि आपने इसको ऐसे कंट्रोल करना। दूसरा रास्ता, अगर मान लिया एक तो हो गया फीड की वजह से हम अंदर दे रहे हैं तो गाय थनैला नहीं बनाएगी। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, अगर आप मशीन से मिल्किंग करते हैं, मशीन से मिल्किंग करते हैं या हाथ से मिल्किंग करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे हाथों में भी इन्फेक्शन होता है। जब हम गाय को धोने जाते हैं तो हमारे हाथों का इन्फेक्शन क्या होता है, थन में चढ़ जाता है। ये बहुत अंदर की बात है जो आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो आप डेयरी ना करें तो बढ़िया है, बर्बादी बिल्कुल तय रखी होती है। हमने कई जगह देखी है मैस्टाइटिस मैस्टाइटिस है।
बर्बाद हो गया क्योंकि मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है। तो सबसे पहले अब आते हैं दवाई पे। दवाई कहाँ कारण है, कहाँ हम दवाई की वजह गलती करते हैं। तो जब भी आप दवाई करने जाते हैं सबसे पहले आपको अपने हाथों को साफ करना। कैसे करेंगे, ऐसे तो होता नहीं है। तो आप पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, ये जो लाल दवा पानी में डाली जाती है, इसका सोल्यूशन बना के आप अपने पहले हाथ साफ कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया। दूसरा, जो आपकी मिल्किंग मशीन है, हाथ से करने के लिए आपने हाथ साफ कर लिए। दूसरा, मिल्किंग मशीन। मिल्किंग मशीन से अगर आप कर रहे हैं, एक छोटी सी गलती आपके डेयरी फार्म को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। हमारा हो जाता, लेकिन हम थोड़े से पढ़े लिखे थे, हमने थोड़ा बहुत जल्दी प्रोग्रेस करी कि क्यों आ रहा है, इसको रोका जाए। दूसरा ये है, ये आपकी मिल्किंग मशीन है, तो आपको मिल्किंग से पहले गर्म पानी रखना है, गर्म पानी में डिप करके रख देनी है एक 10 सेकंड के लिए। फिर इसको बाहर निकालना, क्योंकि 70-80 डिग्री का पानी होता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं गंदे वो खत्म मर जाते हैं। ठीक है, और यह काम जो आपको करना है, ये हर गाय के दूने के बाद अगली गाय को अगर लगाना है तो आपको पानी में डुबो के ही लगाना है, फिर बाहर निकालना। क्यों, क्योंकि यार पिछली गाय के अडर में बैक्टीरिया होंगे, कुछ दिक्कत होगी तो वो अगली गाय को आपको ट्रांसफर नहीं होगी। हमारे यहाँ हो गया था एक साथ 5 गाय को मैस्टाइटिस हो गया। अब वो कारण क्या पता लगा, 5 की 5 गाय ऐसे तो बीमार होंगी, कुछ तो कारण रहा होगा। तो ये मशीन के थ्रू वो ट्रांसफर हुआ, दूध निकला, लास्ट में नोजल में रह गया, वो अगली को लग गया, तो बैक्टीरिया बहुत सेंसिटिव होता है, वो आगे चला गया। तो एक हाथ से मिल्किंग करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट से पहले हाथ धोने हैं। हर गाय के बाद आप हाथ धोइए और आपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। मशीन से करने के लिए गर्म पानी से साफ कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। तो ये वो 2 तरीके हैं जिससे हम गाय को बैक्टीरिया देने की मैस्टाइटिस दे देते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा तरीका एक बहुत जरूरी है कि मैस्टाइटिस एक तो अंदर से आता है, दूसरा आता है बाहर से। जैसे हमारे पशु बैठे लोग, गंदगी है, गंदगी तो रहेगी, देखो मिट्टी भी रहती है, गोबर भी रहता है, बड़े काम में आप, ऐसा नहीं है कि कोई मार्बल तो बैठा नहीं सकते। तो थन हो ये होता है, विज्ञान ये कहता है या वास्तव में ऐसा है कि थन दूने के बाद ना 25-30 मिनट तक, 15 से 20, 25-30 मिनट, जो भी साइंटिफिक लैंग्वेज हो, कम से कम 15 से 20 मिनट में वो खुला रहता है। जिस रास्ते से हम दूध निकालते हैं तो वहां से बैक्टीरिया चला जाता है। तो सबसे ज्यादा जो फेलियर होते हैं वो यहाँ से होते हैं। तो उसका मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ जो हम करते हैं। ये एक बोतल आती है टी डीपर की। अगर आप ये देखिए, 2 चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। वेंसन से लेके आया था मैं, ये ऑरेंज कलर का लिक्विड है जो मैं अभी लगा रहा हूँ। और फ्रेश के लिए मैं पंजाब गया था, वहां से मैं लेके आया पोविडोन आयोडीन 10% का वेट बाय वॉल्यूम। ये लेके आना आपको पोविडोन आयोडीन। तो ये भी इसी में डालना है। जैसे आपने गाय को दूध दिया है, वो मैं आपको लाइव मिल्किंग में एक दिन दिखाऊंगा। ये लेना है और दबाना है, यहाँ पे आ जाता है और चारों थनों को डुबो देना है। तो ये कोटिंग बना देगा, तो नीचे से आपका जो वायरस चढ़ने वाला है वो नहीं चढ़ेगा। आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। आपने गाय दूधी, धोने से पहले आपकी सेफ्टी थी, बाद में आपने ये चढ़ा दिया। तो ये चढ़ाने से क्या होगा कि वो कोटिंग बना लेता है बेंसन वाला। तो ये भी इतना तो बहुत अच्छी चीज है पोविडोन आयोडीन, तो आदमियों में भी इस्तेमाल होता है। और थन में से फिर आपका वायरस नहीं चढ़ेगा। चारे से आपने फीड से कंट्रोल कर लिया कि अंदर टॉक्सिन नहीं बनेंगे तो मैस्टाइटिस नहीं होगा। बाहर से आपने कर लिया कि इन्फेक्टेड हाथ से नहीं जाना है, धोने से पहले हाथ साफ करने हैं, मशीन को साफ करना है, वहां से नहीं होगा। तीसरा, आपने ये चढ़ा दिया, थन खुलने के बाद यहां से नहीं होना है। और चौथा, अगर फिर भी आ जाता है, क्योंकि देखो हम आदमी हैं, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि थनैला आ जाता है। तो थनैला आने का सबसे पहले आपको जितनी जल्दी पहचान लिया उतना आपका फायदा है। आपको खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा, और गाय पाल रहे हैं, डेयरी पाल रहे हैं तो भी। क्योंकि पहले क्या होता है, रात में 8 बजे आपने मिल्किंग करी, थन खुला रह गया, किसी ने गलती कर दी, जैसे मान लिया आपका डॉक्टर मिल्किंग कर रहा है, कोई गलती होगी और अडर में हल्की सी स्वेलिंग आ गई, कुछ सिम्टम आ गए, आप डॉक्टर को फोन के, रात में 10 बजे आपके पास कोई नहीं आने वाला, वो आएगा सुबह। सुबह जब तक आएगा ये हो जाता, वहां ऐसे हो गया जी, दूध नहीं आ रहा जी, किसान परेशान, स्ट्रेस बरकरार हो गया। तो उसका भी इलाज है हमारे यहाँ। अगर ऐसा हो जाता तो हम क्या करते हैं, तो सबसे अब मैं बताता हूँ आपको इलाज, क्योंकि 1% आपको इलाज के लिए भी रखना पड़ेगा, हम भी रखते हैं। सबसे पहले थनैले में सबसे पहला लक्षण आता है, छींटा आता है दूध में। तो दूने की प्रक्रिया आपको क्या रखनी है, जैसे आप किसी भी गाय को दूने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, कि एक प्रक्रिया आजमा लीजिए। जैसे हमने अभी आजमा रखा है, देवा डेयरी फार्म से हम जो कंसल्टेंसी लेके आ रहे हैं उनसे सीख रहे हैं, क्योंकि देखो सीखना तो पड़ेगा, कोई हम वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक भी लोग रिसर्च करते रहते हैं ऊपर जाने के लिए, तो हम भी लगे हुए हैं। तो उन्होंने हमें तरीका बताया कि आप जो भी गाय दूध रहे हैं उसके ना हाथ लीजिए, हथेली पहले, और 2 धार मारिए हाथ पे, तो उससे आपको पता लग जाएगा दूध का कलर तो चेंज नहीं है, दूध में छींचले तो नहीं है चारों ऑर्डर में। अगर आपको कोई शिकायत लगी, मान लो छींचले की शिकायत लगती है, तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार हम बता रहे हैं आपको, येलेंट्रा, ये ट्यूब है एमएसडी की, जो मैं कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। ये हमने फ्रिज में रखी जाती है 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे। फार्म पे तो खाली है, ठीक है, ये तो हमारे घर में रखी हुई है फ्रिज में, क्योंकि हम ऐसे नहीं रखते हैं, और रखनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं देगी। सबसे पहले आपको येलेंट्रा चढ़ानी तुरंत, तत्काल। अगर सिंगल छींचड़ा है, मतलब बहुत हल्का सा कोई पार्ट आया है, तो आपको केवल येलेंट्रा से ही काम हो जाएगा, कोई स्ट्रेस हम लेते नहीं है, येलेंट्रा कर देगी।
क्योंकि ये इसमें नियोमाइसिन है, प्रेडनिसोलोन है, आप देख इसके बारे में पढ़ना जरूर कि कौन सी चीज क्या काम करती है। एलेंट्रा चढ़ा दिया, जैसे इन दो गाय में ब्याही, खासकर ब्याही गाय में आ जाता है क्योंकि अडर में दूध रुका रहता है, चीचड़ा आया इन दो गायों में, हमें एक बार सिखाता ही एलेंट्रा चढ़ा दी, काम खत्म, किसी एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं। अगर आप देखने में लेट हो जाते हैं और लेट पता लगता है, दूध का कलर चेंज हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, मान लो आपकी ओर से देखो, तो सबसे पहले फिर अगला हमारा काम क्या रहता है कि मान लिया दिक्कत आ गई, चलो भाई एलेंट्रा तो चढ़ाई दी है, एक काम करो, भागे समय डॉक्टर का नाम है, मगर डॉक्टर एक काम कर, तुरंत इलाज करो। इलाज क्या करना है, सबसे पहले क्या लगाना है, सबसे पहले एंटी एलर्जिक जो लगाते हैं सीपीएम, सीपीएम लगा दिया 10 ml। फिर क्या, अच्छा लीवर, क्योंकि एंटीबायोटिक लगने हैं, दूध में गिरावट होगी, भूख भी प्रभावित करेगी, तो उसमें क्या करना है, जैसे ही आपकी भूख के लिए आपको लीवर देना है, तो दो चीजें आपने दी थी, फिर क्या देना है, फिर सबसे पहले अडर में स्वेलिंग आती है तो क्या होता है, हार्डनेस बढ़ती है। कहते हैं जब कहीं स्वेलिंग आ जाए, हार्डनेस बढ़ेगी, दर्द होगा, पेन होगा, फीवर भी आएगा। उसके लिए अगला काम आपको क्या करना है, सैलरी 20 ml लगाएंगे फ्लुनिस्टीन मैग्लोमाइन। ये आप वैसे हमने बिरवैक से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, बिरवैक का हम मैग्लोडाइन लगाया है, अभी हम 2 रखते हैं हमेशा, फिनाडाइन भी रखा हुआ है एमएसडी का, इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 20 ml आपको तत्काल ये लगा देना है। ये अकड़न जकड़न सूजन और आपका बुखार अगर होगा तो उसको खत्म कर देता है, तो हम बेफिक्र हो जाते हैं, अकड़न जकड़न सूजन तो इसकी खत्म हो जाएगी, बात खत्म होती है। फिर क्या रहता है, फिर लगेगा क्या, एक और एंटीबायोटिक, ये तो एंटीबायोटिक का भी लगना है, तो सबसे हल्का एंटीबायोटिक हम लगाते हैं एनरोफ्लॉक्सासिन एलए, लॉन्ग एक्टिंग में जो काम करता है एनरोफ्लॉक्सासिन, बिरवैक का 40 नाम से, और एमएसडी का भी हम रखते हैं, ये फ्लॉक्सिडिन एलए के नाम से है। तो 20 से 25 ml हम ये लगा देते हैं, तो 99% केस में अगर आपने शुरुआत में पकड़ लिया तो इसी से आपका काम हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। अगर आपने लेट पकड़ा, आपके यहाँ दिक्कत ज्यादा हो गई है, तो आपको क्या करना है, इससे 99% ठीक हो जाता है। अगर आपके अडर में स्वेलिंग साथ में रहती है और आप एक बचाव करना चाहते हैं, छोटा सा एक मैं बता दूं आपको, जो हम करते हैं, मान लिया अडर में स्वेलिंग आ गई, बाहर से हार्डनेस आ गई थोड़ी सी, तो 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम एलोवेरा और लगभग 50 ग्राम ही चूना, आप तीनों का पेस्ट मिक्सी में बना करके बाहर से पोत दीजिए, तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ आराम करता है। ये थनैले का फाइनल इलाज है। इसके अलावा अगर मान लिया आपने ध्यान नहीं दिया, लेट हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, मान लिया कुछ ऐसा आया था, ज्यादा छींचड़ा आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है, तो हम लगा देते हैं एमसेफ, सेफ्टिजॉक्सिम, शायद उसमें साल्ट है और टेजोवैक्टम के साथ है, 33-75 में आता है वो, हम उसको लगा देते हैं, तो लगभग उससे खत्म हो जाता है। ये मैं बता रहा हूँ अगर 1% आ गया तो। और एक अलग कैटेगरी की मैस्टाइटिस होती है जिसमें हार्ड हो जाता है, तो उसके लिए एमएसडी का कोवैक्टान इंजेक्शन है, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से लगाएं। कोवैक्टान एलसी की ट्यूब भी आती है और कोवैक्टान का इंजेक्शन भी आता है, वो तो सीवियर केस में हम वैसे लगाते हैं, अभी तक हमने एक ही बार लगाया है, लेकिन फिलहाल तो हमने अपने डेयरी फार्म से बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये वो प्रक्रिया बताई है जिससे कि हम अपने डेयरी फार्म को शांति से चला रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, पहली स्टेज पे फीड से रोक देना है, दूसरी स्टेज पे सुरक्षा से रोक देना है, तीसरी स्टेज पे इससे रोक देना है, चौथी स्टेज पे प्रीमियर स्टेज में आपको एलेंट्रा से रोक देना है, और अगर 5वीं स्टेज में जा रहा तो आपको ये कोई ज्यादा महंगा इलाज नहीं, और आप इससे खुद जानकार बने, इससे हम रोक देते हैं। छठी स्टेज में अगर मान लो उससे ऊपर आया था, ज्यादा दिक्कत आ रही तो एमसेफ्ट लगा दीजिए, उससे ऊपर कोवैक्टान एलसी। भाई यही है, हम कोशिश ये करते हैं, हमारे यहाँ स्टैंडर्ड ये है कि दूसरी तीसरी स्टेज से ऊपर हम जा ही नहीं रहे हैं। 4 फीड से रोक दिया, हाथों की सुरक्षा से रोक दिया, और तीसरा एलेंट्रा से हमने रोक दिया, हम इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं, और इन फ्यूचर हम लगभग एलेंट्रा पे भी जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम फीड मैनेजमेंट से, हमारे चारे में हल्की सी दिक्कत है, हल्का सा मॉइस्चर सा है, इसमें हल्का सा ब्लैकपन आ गया, इस वजह से दिक्कत आ रही है। हमने हालांकि हमने साइलेज की टेस्टिंग करा दी है, तो उसमें हमारा पैरामीटर बिल्कुल ओके है। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा, थनैले जैसी खतरनाक बीमारी से खुद को बचाए और अपने साथ के जो लोग हैं उन्हें भी जानकारी दें, शेयर करें, ताकि किसी का नुकसान ना हो। एक बार मैस्टाइटिस मतलब 10,000 का नुकसान, गाय की 50% कीमत और किसान का स्ट्रेस। तो हमने इस तरीके से अपने डेयरी फार्म पे मैस्टाइटिस को बिल्कुल खत्म कर दिया है। हमारी डेयरी रनिंग चल रही है, अब हमें कॉन्फिडेंस है कि अगर आ भी गया तो हम उसको झेल लेंगे, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आप भी इस चीज को फॉलो कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।